नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। सबसे बड़ी समस्या इस समय कांग्रेस में चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन न थाम रहा हो। बुधवार को भी गंजबासुदा की जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी सदस्यों के साथ बीजेपी में शामिल हुई। सीधी के भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले विदिशा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक, छतरपुर मंडी उपाध्यक्ष, गोटेगांव कांग्रेस के नेता सहित कई सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब इससे पहले जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू सहित अन्य स्थानों के कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन भी थामा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नेताओं का कांग्रेस से क्यों मोहभंग होता जा रहा है? क्यों कांग्रेस का पार्टी नेतृत्व अपने कुनबे को संभाल कर नहीं रख पा रहा है? या फिर ये वक्त की नजाकत है कि जहां पावर है वहीं की हवा है? सवाल बीजेपी के उस रीति नीति का भी है कि आखिर कांग्रेसी विचारधारा से आए इन नेताओं को बीजेपी अपनी विचारधारा से किस तरह समाहित कर पाएगी। विश्लेषण आज इसी मसले पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आपने देखा कि किस ताकत के साथ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के अंदर हम हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और ये नौजवान इस बार मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटों में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर 370 मत पिछले चुनावों से ज्यादा ला करके हर बूथ जीतने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हजारों नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो देखिए, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि तैयारी दोनों ही पार्टी की देखी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है लगातार कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का, तो इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरुआत करें इससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़ चुके हैं, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश से, और देवदत्त दुबे जी हमारे साथ थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, और रवि वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रवि जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आना चाहूंगी। देखिए, चुनाव अब काफी नजदीक है। हालांकि आपकी पार्टी भी दावे कर रही है कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आपने देखे हैं उसके पलट नतीजे इस बार आप देंगे। काफी जोश में कांग्रेस नजर आ रही है हालांकि, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सामंजस्य की कमी हम कह दें, या फिर यह कह दें कि अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस? खुशी जी, दरअसल इस मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल के आधार पर, ईडी सीबीआई के बल पर लगातार विपक्ष की राजनीति को खत्म करने पर आमादा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तमाम नेताओं के घर झूठे समन भेजकर ईडी सीबीआई के बल पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी या निष्पक्ष बेदाग छवि के जो एक मुख्यमंत्री सोरेन जी जो झारखंड के, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए। लगातार विपक्ष के नेताओं को बल के आधार पर, सत्ता बल के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उन्हें अपमानित कर रही है, या उन्हें दबाव बस अपने संगठन में लाने का जो एक षड्यंत्र रच रही है, और षड्यंत्र के आधार पर उन्हें ज्वाइन भी करा रही है। क्योंकि जाने वाले से लगभग जब बात होती है तो वे बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही सक्षम है और उसे इतना ही वो दम्भ है अपनी जीत का, या 400 पार का जो एक फर्जी नारा इस देश में गढ़ा जा रहा है, तो उन्हें क्यों आज जरूरत पड़ रही है कि इस तरीके से टॉर्चर करके या षड्यंत्र करके कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में समाहित करना पड़ रहा है। जबकि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी करे ले रहे हैं। इस पर विचार तो भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। अगर हमारे यहाँ कुछ अनयूज कचरा भी है तो उसे अपने ये लोग घर में समाहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज पार्टी की विचारधारा के साथ लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के मुद्दे उठा रहा है। कांग्रेस की सोच के साथ चलने वाले लोग, मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ता आज कांग्रेस के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जो घटिया प्रयास है सत्ता बल के दल पर, जनता देख रही है, और इस तरह के दल बदल करने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रखी है, इसका मुंह तोड़ जवाब भी जनता देगी। क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता जानती इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे करनी है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, देखिए, फिलहाल बीजेपी की हम बात करें तो जोश बिल्कुल आई है। बीजेपी का विधानसभा चुनाव हाल ही में निकले हैं, लोकसभा की तैयारी में भी दमखम से लगी हुई है।
कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये आपके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या क्राइटेरिया बीजेपी का हम मान लें? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस नेता का बयान भी सामने आया था कि बीजेपी अब कचरा समेटने का काम कर रही है, और हाल ही में जिस तरह से रवि जी की भी आपने प्रतिक्रिया सुनी है, तो किस तरह का क्राइटेरिया मान ले बीजेपी का? देखिए, भारतीय राजनीति में लोग पार्टियां बदलते रहे हैं, ये अलग बात है। परंतु जब बदलते थे तो उनके कुछ सिद्धांत होते थे, उन्हीं सिद्धांतों पे चलकर लोग काम करते थे। आज वर्तमान परिस्थिति में देश और मध्य प्रदेश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो केवल यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और देश को एक नया इतिहास दिया है और एक नया काम करने का राह दी है, नए काम करने की एक नई राह ऐसी गठित की है कि जिसमें चलकर लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं होंगे या अन्य राजनीतिक दलों में अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, परंतु क्या उन अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है राजनीति के अंदर, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। साथ ही साथ एक बहुत ही स्पष्ट बात है कि राजनीति में जो लोग आते हैं उनके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। कहीं कोई राजनीति में अपने निजी हितों के लिए आता है तो कई बार लोग वास्तव में समाज की सेवा के लिए भी आते हैं, और राजनीति में ऐसे लोग भी आते हैं जो समाज सेवा भी करते हैं और अपने निजी हितों को भी देखते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। परंतु आज वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि कोई आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम को देखकर आ रहा है, क्योंकि आज वर्तमान में देश के अंदर ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जो सरकार में लोग आए, पहले भी आए, आदरणीय सिंधिया जी के साथ भी जो लोग आए, तो उन लोगों ने संगठन के साथ में समन्वय बनाकर संगठन के साथ समाहित होकर काम किया और इस चुनाव में उनका समन्वय दिखा भी। उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। तो निश्चित तौर पर यदि कोई भी आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में और वो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आ रहा है, उसे लगता है कि हमें भी एक अच्छे विचारों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उस कांग्रेस में या अन्य उस राजनीतिक दल में उस वह मुकाम नहीं मिल पा रहा था, तो वो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है, उसे आना चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे उद्देश्य हैं तो उद्देश्य को लेकर उन्हें चाहिए। परंतु यदि किसी के मन में ये भाव है कि भारतीय जनता पार्टी में हम रहेंगे और अपने निजी हितों के लिए रहेंगे, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता बनकर पहले काम करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे, कहना चाहिए मैं, कई आंखें हैं जो एक एक कार्यकर्ता पे नजर रखती हैं। लेकिन आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, ठीक है, माना कि फिलहाल आप सत्ता में हैं, अभी नए लोग आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या उतना सामंजस्य आप लोग बना पाएंगे? नए चेहरे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हालांकि अभी आप सत्ता में हैं, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद की क्या कुछ रणनीति रह पाएगी? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता समाहित हो रहे हैं, विचारधारा के साथ आ रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग आ रहे हैं। ये हमारे लिए सुखद क्षण है। यदि कोई जिनके चारित्रिक दाग रहे हैं या जिनके नेतृत्व, जिनके काम करने के तरीके गलत रहे हों, यदि ऐसे लोग हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, ना ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्यकर्ता को लेगी जो देश और समाज के लिए काम करने वाली है। और इसका एक कारण यह भी है कि आज कांग्रेस के अंदर क्या है, परिवारवाद। कमलनाथ जी हैं तो उनके बेटे को संरक्षण मिलेगा, उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं तो उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाएगा। नेहरू गांधी परिवार की तो एक लंबे समय से लोग, देश के लोग देख रहे हैं, तो देश कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ख्याल भी नहीं रख पा रही है। इसका जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी रवि जी से। उसके पहले देवदत्त दुबे जी से एक चर्चा कर लेते हैं, हाल ही में हमारे साथ जुड़े। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। काम करता है समाज के लिए तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य है। ठीक है देवदत्त जी, देखिए फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, हालांकि देखिए अगर विधानसभा चुनाव की ओर अगर हम नजर डालें, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट में थी, बराबरी का मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन परिणाम कुछ उसके उलट ही नजर आए थे। जिस तरह से हमने देखा, काफी निराशाजनक परिणाम रहे। हाल ही की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस के पास
खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तैयारियां काफी कर रही है, लेकिन जो फिलहाल के समीकरण नजर आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं रोजाना कोई ना कोई से ऐसे नेता है जो बीजेपी में शामिल हो रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक विषय यह है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है अब। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं आया राम गया राम की स्थिति भारतीय राजनीति बनती है। और अब दल बदल कोई इशू भी नहीं रहा कि आप दल बदल कर रहे तो आपको समाज में कोई वैसे दृष्टि से देखेगा। अब तो ये अवसरवादिता का युग है और सब दल बदल रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है कि जहां दम वहां हम के साथ, और एक कई बार बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हर बार इसको नहीं कहा जा सकता कि लोग सरकार के साथ, कुछ लोग किसी मुद्दे पे प्रभावित भी होते हैं, कोई जैसे राम मंदिर मुद्दे पे प्रभावित है, कोई सनातन पे प्रभावित है। लेकिन ये जो अभी जो दल बदल हो रहा है, भाजपा एक अभियान चलाए हुए है, उसको जीत तो है ही कि उनको 29 सीटें जीतना है, दूसरा उनको वोट प्रतिशत बढ़ाना है। वोट प्रतिशत कैसे? एक की वोटर होते हैं, जैसे कोई मेयर बदल गया पार्टी, जिला पंचायत अध्यक्ष बदल लिया, सदस्य बना लिया, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन लिया, तो वो खुद तो आते हैं, अपने साथ कुछ वोट ले आते, तो उनको एक वोट परसेंटेज बढ़ाना है। और जब कोई पार्टी जिसकी केंद्र में राज्य में सरकार हो और जो अभियान चलाती है, तो वे लोग जो अपने इसके प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध नहीं होते हैं दल के प्रति, वो ऐसे अवसर पर बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, संजय शर्मा, समीक्षा गुप्ता, कितने लोग। ये अब कोई मुद्दा राजनीति में बचा नहीं दल बदल, और ये अवसरवादिता का है। कल के दिन यदि कांग्रेस पावर में आती तो बहुत सारे लोग इधर आ जाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा भारतीय राजनीति में। लेकिन कोई दल जिसके लोग जाते हैं तो ठीक है, परिवार से जैसे कोई चला जाता है तो परिवार के लोगों को कष्ट होता है, तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि चुनाव के मौके पर लोग जा रहे हैं। और भाजपा को केवल खुशी ही नहीं है, उनको समायोजित भी करना है, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो जो लोग पहले से हैं उनके बीच उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये राजनीति की कुछ विसंगतियां हैं जो स्वाभाविक है, जो होती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी। लेकिन अंततः वही दल सफल होता है जो साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ता है और जनता की नजरों में अपनी साख बचाए रहता है। और कई बार तो अपने यहाँ एक दौर चलता है, तो अभी तो ये भाजपा का युग चल रहा है। पिछले 1.5-2 दशक से पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की जीत हो रही है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा दौर है, लेकिन इससे भी निकले। एक समय भाजपा के 2 सांसद हुआ करते थे, और अटल जी जैसे नेता जिनके नाम पर 3 बार सांसद जीते, वो चुनाव हार गए थे। तो ये दौर है राजनीति के, चलते रहते हैं। ये दौर फिर कभी आएंगे, फिर उनके जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए कष्ट भरे दिन है, और भाजपा के लिए तो अभी फील गुड या कहें अब जो भी है, तो अच्छा अवसर है कि वो 29 सीटें जीतने की भी योजना बना रही है और वोट परसेंटेज को बढ़ाने की भी योजना बना रही है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल रवि जी से चर्चा करूंगी मैं। रवि जी, देखिए इस तरह की जैसे विधानसभा चुनाव की हम बात कर ले, हालांकि अच्छी खासी सफलता आपको मिली नहीं थी विधानसभा चुनाव में, जिस तरह के नतीजे आए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा था कि आला कमान ने बैठकें ली थी और इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया था कि आखिर कहां चूक हुई है। भितरघात का मामला सामने आया था कांग्रेस में, और तब से कांग्रेस इसी तैयारी में थी। हालांकि संगठन में बदलाव किए गए हैं, जीतू पटवारी जैसे चेहरे अब सामने आए हैं नए उभर के, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पार्टी में उतना सामंजस्य बन नहीं पा रहा है। खुशी जी, थोड़ा पीछे से चर्चा करना चाहूँगा कि सामंजस्य और किस तरह की चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। मेरे साथी प्रवक्ता अभी काफ़ी लोकतंत्र और कार्यकर्ता आधारित पार्टी का पाठ पढ़ा रहे थे, या अपने तमाम झूठों को पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। जिस भारतीय जनता पार्टी का चेहरा न केवल मध्य प्रदेश, इस देश में लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी के रूप में एक पहचान माना चुका है, किस तरीके से 22 विधायकों को तोड़कर लाते हैं, खरीदी करते हैं, कार्यकर्ताओं का गला घोट के उनको निगम मंडलों में इनके यहाँ जगह दी जाती है, विधायकों के टिकट दिए जाते हैं। तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी का तमगा या इस तरह की बातें करना टेलीविजन पे जो है आशीष जी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इस तरह की बातें करके वो केवल कुछ समय के लिए चर्चा से भटका सकते हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ता खुद आज अपने आप को कितना दबा और शोषित महसूस कर रहा होगा इन सत्ता लुटेरे जनादेश के बाद, वो स्वयं जानते होंगे। रही बात जो है मंथन
मंथन और चिंतन की, तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन और चिंतन किया। ऐसे तमाम इशू थे जिनकी गड़बड़ियों सामने आई थी, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है, उनसे शोकॉज नोटिस करके जानकारी भी ली गई है कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो केवल एक तरफा ही चली जा रही है। जो आरएसएस से झूठ की पर्ची दी जाती है उसे आशीष जी पढ़ देते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अरे साहब, कहां की आधारित पार्टी है? कौन से कार्यकर्ता बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस पार्टी से तो डरा धमका कर आप लोगों को भाजपा में शामिल कर रहे हैं, उन्हें आप टिकट देते हैं, उन्हें आप मंत्री बनाते हैं, उन्हें आप निगम मंडल में चेयरमैन बना लेते हैं। तो ये कौन सी कार्यकर्ता, कौन सा कैडराइज बचा है भारतीय जनता पार्टी में जिसका कोई दीन ईमान नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा के साथ अगर इस देश में कोई खड़ा है तो गांधी की सोच के साथ लाखों कार्यकर्ता खड़े हैं, लाखों ऐसे नेता खड़े हैं जो आज भी इस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने के खड़े हैं कि इस लोकतंत्र का अगर कोई सजग प्रहरी आज देश में जाना जाता है तो गांधी के सिपाही, गांधी के कार्यकर्ता को जाना जाता है, ना केवल गोडसे और सावरकर के लोगों को। चलिए ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर पुनः आपके पास लौटेंगे। आशीष जी, देखिए, अभी मेरे साथी प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 15 महीने आपने यदि अच्छे से काम किया होता तो आपकी सरकार गिरती कहां। साथ ही साथ आपके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं था और आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप गलत थे। आप जिन वादों के साथ में जनता के बीच में आए थे, आप जनता के बीच में उन वादों को लेकर काम नहीं कर पाए। आपकी नाकामियों की वजह से लोगों ने छोड़ा। और यदि कोई किसी को छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है? उसका किसान कर्ज माफी के सर्टिफिकेट उन्होंने अपनी विधानसभाओं में बांटे हैं। उस किसान ऐतिहासिक कर्ज माफी के सर्टिफिकेट उनके स्क्रीनशॉट, अगर आप कहेंगे तो मैं आज भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि वही ज्योतिराज सिंधिया थे जो अपनी लोकसभा में कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटते थे, वही जो 100 यूनिट बिजली देने का हमने ऐतिहासिक कार्य किया था, उस योजना के कसीदे करते थे, जिस योजना को भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया है। आज किसानों का कहीं कर्ज माफ नहीं हो रहा है। आज सस्ती बिजली इस मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिल रही है। 450 का सिलेंडर को देने की बात कही थी, जिस मोदी की गारंटी की बात हुई थी, आज वो गारंटी फेल साबित हुई है। आज कांग्रेस की कांग्रेस आज दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस, तो कांग्रेस कई भागों में बढ़ चुकी है। लेकिन आशीष जी, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ईडी आईटी की जितनी भी कार्रवाई होती है वो तो कांग्रेसी नेताओं पर ही होती है, डरा धमका कर आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं। देखिए, किसी को डराया और धमकाया नहीं जा रहा है, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है। और यदि किसी ने पहले राजनीतिक पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया है, अरे भ्रष्टाचार के जीते जागते सबूत है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के वीडियो लगातार आए हैं। ईडी सीबीआई उनके घर तक पहुंचेगी। है कोई जवाब? है कोई शर्मिंदगी? जरा सी भी अगर शर्मिंदगी है तो इसका जवाब आज स्क्रीन पर देकर जाना आशीष जी, क्योंकि इस देश की जनता इसमें फर्क करना आप जान चुकी है कि यही भारतीय जनता पार्टी है। कैसे सौदे खरीदे फरोख्त करके सरकारों को गिरा देती है, उनके वोटों का अपमान करती है। ये ईडी सीबीआई के बल पर सरकार बनाने वाले आज लोकतंत्र की बात करेंगे। हिसाब देना पड़ेगा एक नहीं तमाम वीडियो आए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के संबंध में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं आशीष जी। देखिए, फेक वीडियो जारी करने से ये नहीं होगा कि किसी के ऊपर आरोप लगाए। तो कब तक आप फेक वीडियो बनाएंगे? महाकाल लोग तमाम घोटाले हैं। जवाब सीबीआई और ईडी जब पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर पर। ठीक है, आशीष जी को पहले जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है आशीष जी। देखिए, यदि कोई भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, यदि कोई भी अपराध करता है और देश के साथ ऐसा काम करता है जो राष्ट्र हित में नहीं है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और करेगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल देवदत्त जी के पास में आऊंगी। देवदत्त जी, देखिए फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किया है और नए चेहरे भी सामने आए हैं। हालांकि काफी जोश भरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह के समीकरण फिलहाल नजर आ रहे हैं, भले वो डरा धमकाने की बात हो फिर किसी भी तरह की बात हो, लेकिन एक समन्वय की ओर अगर हम देखें, क्योंकि पार्टी की मूल जड़ पार्टी के समन्वय को माना जाता है, सामंजस्य को माना जाता है, तो फिलहाल आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो कमी अभी भी खलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में?
बिल्कुल, जब जब ये होता है कि ये ध्रुवीकरण होता है, नए नेतृत्व सौंपते हैं, तो पार्टी है, परिवार, उसमें खटपट होती रहती है। तो अभी जिस तरह की कसावट की कांग्रेस को जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है, वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुझे लगता है कि आज राज्यसभा में जिस तरह से सर्वसम्मति से अशोक सिंह का फैसला हुआ है, तो पार्टी थोड़ी सी अलग हटके आई है कि एक नए चेहरे को राज्यसभा में भेज रही है। अन्यथा नाम जो चल रहे थे, कहीं कमलनाथ, जीतू पटवारी, सोनिया गांधी तक का नाम लिया जा रहा था। तो कई बार होता है कि लोग सीखते हैं, जब ऐसी करारी पराजय हो तो उसके बाद सीखा होगा नेताओं ने। लेकिन जब तक एकजुट होकर नहीं करेंगे, जैसे नीचे के कार्यकर्ता एकजुट हो गए, जो कल भोपाल में प्रदर्शन हुआ वो अच्छा प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन जैसे बड़े नेताओं में अभी जो तालमेल नहीं है, जो वो एकजुटता नहीं दिखा रहे, वो उसकी जरूरत है कि बड़े नेता जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, उन सबको मैदान में आना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए, यदि वो पार्टी के प्रति अच्छा चाहते हैं तो। और उनका क्योंकि मुकाबला एक ऐसे दल से है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में रहती, सक्रिय रहती। आप देखें, राष्ट्रीय नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कितना जमीन पर काम करते, वो कमल का फूल बना रहे हैं, गांव में रात में रुक रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ताओं में क्या भावना बनती होगी कि देखो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कमल का फूल बना रहे हैं। तो ये जो नहीं, जो वो कार्यकर्ताओं के लिए काम सौंपा जाता है। आजकल तो खैर मैनेजमेंट का ये ठेका दिया जाता है कि पूरी विधानसभा में इतनी जगह लिख दो, पेमेंट कर लो, हो जाए। पहले कार्यकर्ता ही बनाते थे, तो वो भावना को वो ला रहे हैं। तो ये जो अंतर है, इसको समझना पड़ेगा कि बहुत कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष और एकजुटता के साथ, क्योंकि मुकाबला आसान नहीं है। लोकसभा के चुनाव के लिए जिस तरह से भाजपा लगातार 29 सीटों को जीतने की बात कर रही है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी कि वो सरकार में आएगी, लेकिन उसके बाद उसकी करारी हार हुई। तो अभी तो पार्टी को बहुत चौकन्ने और बहुत सक्रियता और एकजुटता की जरूरत है। जो पार्टी यदि नहीं दिखाएगी तो फिर खामियाजा पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका मुकाबला कोई आसान दल से नहीं है। इस समय जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ करती है, जिसकी कार्यकर्ताओं की टीम है, पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, और इतने संगठन के लोग, लगातार बैठकों का दौर, और जिस तरह से उनके लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं। वो कह ही रहे हैं कि कमल का चिन्ह देखना है, प्रत्याशी नहीं दे, प्रत्याशी कोई भी हो। और पिछली बार आपने देखा था कि प्रत्याशी कहीं पार्षद को उतार दिया, कहीं कहीं से किसी को उतार दिया, और 3-3, 4-4 लाख वोटों से लोग जीते। तो कांग्रेस पार्टी को आगे आत्मचिंतन की जरूरत है कि वो जिस मुकाबले के लिए जा रही है, उसके लिए उसके पास साधन तो कम है ही, लेकिन यदि एकजुटता नहीं रही, सक्रियता नहीं रही, तो परिणाम फिर अनुकूल नहीं रहेंगे। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल। रवि जी, देखिए, जिस तरह से कह रहे थे देवदत्त जी, कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी अभी दिखाई दे रही है, और एकजुटता का होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव भी काफी नजदीक है। और पार्टी में जिस तरह से अभी फिलहाल जो देखा जाए, तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही है पार्टी में, तो कहीं ना कहीं इसके विश्लेषण की भी कांग्रेस को जरूरत है। नहीं खुशी जी, कहीं कोई एकजुटता की कमी नहीं है। ये एकजुटता और गुटबाजी की जो खबरें हैं, ये शिवराज गुट, नाराज गुट, बीडी शर्मा का गुट जो है, नरोत्तम मिश्रा जी का गुट, ये गुट जो है कबीलों में बटे हुए जो गुट हैं, सत्ता पावर के जो गुट हैं, ये जो गुटबाज है, ये मध्य प्रदेश में इस तरह की हमेशा खबरें फैलाकर दूषित राजनीति करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एकता के साथ, तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में थी, आगामी लोकसभा के चुनाव में भी है। कल भी आपने देखा कि लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो मोदी की गारंटी आज मध्य प्रदेश में फैल हुई है, उस हर गारंटी का जवाब दिया जाएगा कि आखिर 450 का सिलेंडर मध्य प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। 3000 रुपए जो मेरी लाडली बहना को देने का प्रलोभन इन्होंने किया था, वो 3000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार से आंख में आंख मिलाकर जवाब लिए जाएंगे, और जनता के जो वादे हैं हर कसौटी पे पूरे करवाए जाएंगे। रवि जी, लेकिन जिस तरह के फिलहाल समीकरण नजर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए चिंताजनक ही हो सकता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में ही तो आपकी पार्टी के आलाकमान ने बैठकें ली थी, और फिर ये नतीजा सामने आया था कि गुटबाजी तो कांग्रेस में भी निकली है, भीतरघात निकला है, पार्टी बटी हुई है। ऐसे आरोप आप पे हमेशा से लगते आए हुए हैं। खुशी जी, भीतरघाट तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। हाँ, भीतरघाट तो भारतीय जनता पार्टी में भी, यही नरोत्तम मिश्रा है जिन्होंने आशंका व्यक्त की कि मुझे हरवाएगा, या तो भीतरघात कहां नहीं है। लेकिन उन मूल मुद्दों पे आज काम करना, चिंतन मंथन करना लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? किसी को निकालने का रवि जी, समय की कमी है, इसलिए चलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट कमेंट ले लेती हूँ आशीष जी से। आशीष जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता फिर पार्टी वही रटी हुई कैसेट, फिर वही रटा हुआ भाषण और मैं बहुत आरएसएस की झूठी पर्चियां आप कब तक पढ़ेंगे आशीष जी? मध्य प्रदेश की जनता इस चीज से कोई इत्तेफाक नहीं करती है। कौन सा कार्यकर्ता के साथ प्रभावित होकर आए हैं या वर्तमान में हमारे राजनीतिक उन उद्देश्यों के साथ में आए हैं जिन उद्देश्यों के साथ हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और हमने वही काम किए हैं जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिए थे। और आज से नहीं, हमने जो अपना पहला संकल्प पत्र बनाया था उसमें भी जो मुद्दे लिए थे। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी के चलते, ठीक है रवि जी, ठीक है, ठीक है, मुद्दा बड़ा था, चर्चा और भी करते, लेकिन फिलहाल समय की कमी के चलते जी, जो हमारे मुद्दे थे हम उन्हीं पर काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल समय की कमी के चलते चर्चा में यही समाप्त करना चाहती हूँ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस में फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से आरोपी की छड़ी कांग्रेस पर लग चुकी है, गुटबाजी की, भितरघात की। हालांकि सवाल बीजेपी पर भी यह है कि जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, क्या उतना सामंजस्य बीजेपी बना पाएगी? तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।